एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज बहुत प्रॉपरली आप लोग को आ रही है क्या? अरे मैं 2 मिनट पहले ही लाइव आ गया था, बट मैं कोई दूसरे स्ट्रीम पर पहुंच गया था। ड्यू टू दैट लेट हो गया आने में। मेरी आवाज आ रही है बेटा जी? गुड मॉर्निंग गाइस। मैं लाइव आ चुका था, बट मैं कोई और स्ट्रीम पे घूम रहा था, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट विजिबल। चलो, आवाज एकदम बहुत प्रॉपरली आ रही है, बहुत प्रॉपरली, बढ़िया। आज है हमारा कौन सा डे 1 की डे 2? आज है हमारा बेटा जी डे 2 ऑफ डे 30। ओके, आज हमारा डे 2 और आज डे 2 में आज अपन और 90 सवाल करेंगे। और मैं आज मेक श्योर कर रहा हूं कि क्वेश्चन में कोई कंट्रोवर्शियल ना स्टेटमेंट रहे। एनसीईआरटी मतलब कल बच्चे एकदम भिड़ गए, एनसीईआरटी में यही लिखा है, आपको यही मानना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, तुम्हारा कहना भी सही है, बट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को अपने कंटेंट में सुधार करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, जो न्यू रिकमेंडेशन के हिसाब से जो आया हुआ है, ठीक है? आइए, तो बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। और आज एनसीईआरटी की कुछ ऐसी लाइन जहां से पेपर में सवाल बन सकते हैं, वो सवाल अपन करेंगे। तो शुड वी स्टार्ट नाउ बेटा जी? शुड वी स्टार्ट? ओके, यस, चलो जी, आ जाओ। प्रॉपर्ली आवाज आ रही है ना ठीक से? चलिए आइए जी, शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। सो सभी लोग अपना ओएमआर ले लो, या तुम कमेंट में आंसर करके बस कैलकुलेट करना है कितना करेक्ट हो रहा है, कितना इनकरेक्ट हो रहा है, ठीक है? ये बात आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। ओके, चलो, तो मैं भी हॉट सीट पर बैठ जा रहा हूं। ये अपना हॉट सीट है, जिससे कि तुमको क्वेश्चन जो है वो एक साइड में बहुत प्रॉपर्ली दिखे। चलिए आइए। हाँ, डेली होगा डेली क्लासेस होती है तुम्हारी 10 बजे। ओके, चलो, कोई स्पैमिंग नहीं करेगा अभी। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, अपने को ऑड स्टेटमेंट है ना यहाँ पे सिलेक्ट करना है बेटा जी, ऑड स्टेटमेंट। पहला है कॉर्पस ल्यूटियम, एंडोमेट्रियम, ग्राफिन फॉलिकल और लेडिक सेल्स। सेकंड वाला स्टेटमेंट में है क्लीवेज, स्पर्मिएशन, ब्लास्टुलेशन और इम्प्लांटेशन। थर्ड है एपिडाइडिमस, ओविडक्ट, सर्विक्स एंड यूट्रस। अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो यहाँ पे लेडिक सेल्स है ना, ये आपको मेल में देखने को मिलता है, तो ये एक ऑड हो गया। फिर यहाँ पे पूरा प्रोसेस फीमेल में चल रहा है और ये प्रोसेस एक आपको मेल में देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप आगे बात करेंगे तो एपिडाइडिमस जो है वो मेल का स्ट्रक्चर है। तो कौन सा ऑप्शन बेटा जी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट, लेडिक सेल, स्पर्मिएशन एंड एपिडाइडिमस, ठीक है? तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी तुम्हारे पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन जी, बेटा विच अपॉन द फॉलोइंग इज अ मस्कुलर। बेटा यहाँ पे मस्कुलर कौन सा? अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वहां पे साफ साफ लिखा गया है आपको यहाँ पे बेटा जी मस्कुलर कौन सा पार्ट होता है? तो वो है आपका मायोमेट्रियम। ये कौन सा लेयर है आपका? एक्सटर्नल लेयर है, बीच का लेयर है, या इंटरनल लेयर है? ये आपका मिडल लेयर है। ये थिक होता है और ये आपके पास क्या होता है बेटा जी? मस्कुलर होता है। ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है जी। चलो, फॉर अ नॉर्मल कैपेसिटी टू फर्टिलाइज दी वन ओवम, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पर्म मस्ट हैव द विगरस मोटालिटी अप्रोक्सीमेटली। अब एक ये सवाल तुम्हारे को पेपर में देखने को मिल सकता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपको अगर बात करेंगे मोटालिटी के बारे में, तो 40% के पास विगरस मोटालिटी होनी चाहिए। 40% मस्ट हैव द विगरस मोटालिटी। 40%, 60% नहीं, 60% के पास क्या होना चाहिए जी? ओके, नॉर्मल शेप एंड साइज। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है जी, ठीक है? आ जाओ जी। अब ये तुम्हारा आ गया लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन। इन रेफरिंग टू एन ऑर्गेनिज्म इन राइटिंग, देखो इन राइटिंग भी बोला गया है। इन रेफरिंग टू एन ऑर्गेनिज्म इन राइटिंग सच एज इन न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक और अ लैब रिपोर्ट, विच ऑफ दिस रूल्स शुड बी फॉलोड। आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? ध्यान से बताइएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। पहला, अंडरलाइन और इटलाइज द जीनस, ये करेक्ट है। अंडरलाइन और इटलाइज द स्पीशीज, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीशीज शुड बी अपर केस, नहीं। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी अपर केस। जीनस आपका अपर केस रहेगा, बट स्पीशीज आपका लोअर केस में रहेगा। तो ये आपको पता है, एक सवाल आया था पीवाईक्यूज में कि कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है अपना इसके लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए, तो उसी को मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगला, ये एक मैच दी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको दिया गया है।
मैच दी कॉलम करते हैं। आइए, अगर अब ये पूरा उल्टा, ये आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। ट्यूबरोसम बेटा जी क्या होगा? ट्यूबरोसम पी, ट्यूबरोसम जो है वो आपका स्पीशीज होता है। ओके, पॉलीमोनियल्स क्या होता है? पॉलीमोनियल्स आपका ऑर्डर होता है। सोलेनम क्या हो जाएगा बेटा जी? सोलेनम, सोलेनम इज योर जीनस। प्लांटिए क्या हो जाएगा? आपका किंगडम हो जाएगा। और सोलेनेसी इज योर फैमिली। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। एग्जाम्पलर में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए हुए। अच्छा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। सीड सेटिंग किसमें एश्योर्ड है बेटा जी? सीड सेटिंग किसमें एश्योर्ड है? किसमें एश्योर्ड है? कॉम्युलिना में। कौन सा फ्लावर है ये? तो क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पोलन ग्रेन्स आर शेडेड इन अ 2 सेल्ड स्टेज। कितना परसेंट, कितने परसेंट पोलन ग्रेन की जो शेडिंग हो रही है वो 2 सेल्ड स्टेज पर हो रही है? 2 सेल्ड स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। दैट इज योर 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, तो ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहते हैं? इन ओवर 60%। ये भी ध्यान रखना, एग्जैक्ट 60% नहीं बोला है, इन ओवर 60% बोला हुआ है। ओके, अगला। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ डिवाइस फॉर। ये डिवाइस किसके लिए? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बेटा ये डिवाइस किसके लिए जी? आर्ट्स तो मैंने बोला बंद करवा दिया है। देखो, ये तुम्हारे पास क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा क्या? ये इसको प्रमोट करेगा, प्रिवेंट करेगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, जेनेटिक कंट्रोल फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये भी तो करवा रहा है ना, जेनेटिकली कंट्रोल करवा रहा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सो 1, 2 और 3 जो है ना, ये तीनों का तीनों करेक्ट है आपका। ऑल 3 इज योर करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जी। पैरासाइटिक एमियोबॉइड प्रोटोजोन्स कौन से? पैरासाइटिक एमियोबॉइड प्रोटोजोन्स, एमियोबॉइड, पैरासाइटिक एमियोबॉइड वो होगा मेरे पास इंटामीबा। कौन सा ये किंगडम है बेटा जी? तो किंगडम प्रोटेस्टा। अब दिमाग लगाना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूग्लेनॉइड्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट। देखो, जब भी ऐसा एग्जामिनर सवाल पूछा ना, करेक्ट और इनकरेक्ट, पहले डब्बा बना दो। कौन सा आपको इनकरेक्ट है ये पूछा एग्जामिनर ने। चलो पहले, दिस आर मोस्टली अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, बट ये आपको स्टेगनेंट वाटर में मिल रहा है, ये करेक्ट है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड अ पेलिकल्स व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ये भी करेक्ट है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम द हेटेरोट्रॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये भी करेक्ट है। दे यूजुअली पोजेस 2 फ्लैजिला, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। ये तुम्हारे मल्टी सेलर सिलिएट प्रोटिस्टा होते हैं? नहीं सर, पहली बात तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनके पास फ्लैजिला होता है ना, आपके पास फ्लैजिला होता है ना, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजिला। तो आपका ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पक्का किसी ना किसी फाइलम पे या किसी ना किसी किंगडम मतलब फंगस के किसी ना किसी क्लास पर ऐसा एक सवाल आएगा ही आएगा। तो मैं तुमको सारा पैराग्राफ प्रैक्टिस करवा दूंगा जब भी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो। अच्छा, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा कौन सा आपका इनकरेक्ट है? ओके, देखो, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश जेनेटिस्ट रॉबर्ट सी पुनेट, ये सही है क्या? चलो, अब पुनेट स्क्वायर क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द जेनेटिक क्रॉस। सर डी होना चाहिए ना आंसर, कान के बताऊंगा मैं। रॉबर्ट बाय नहीं है, रेगिनाल्ड सी पुनेट है वो। ओके, रॉबर्ट नहीं है वो, रेगिनाल्ड सी पुनेट है वो। ठीक है, रेगिनाल्ड सी पुनेट। डन। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है दैट इज योर इनकरेक्ट और सेकंड वाला इज योर करेक्ट जी। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा, आपको यही पूछा ना एग्जामिनर ने कि कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है। रिएजेंट नहीं है भाई वो। अच्छा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो फिर से आ गया, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दी फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया।
क्या एक्यूमुलेशन हो रहा है पायरुविक एसिड का इन द ब्रेन विच रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशन? ये करेक्ट है, करेक्ट है क्या? फिनाइल पायरुविक एसिड इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज इट इज पुअरली एब्जॉर्ब बाय द किडनी। इसका आंसर नन लग रहा है क्या? कान के बताऊंगा मैं भैया, पायरुविक एसिड तुम्हारा एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। पायरुविक एसिड आपका एक्यूमुलेट होता है क्या? फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, पायरुविक एसिड नहीं, फिनाइल पायरुविक एसिड। तो ये भी यहां पे भी इनकरेक्ट आपको पूछा हुआ है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 इज और इनकरेक्ट। एक बार पढ़िए फिनाइलकेटोन्यूरिया का पैराग्राफ, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, अगार का यूज कहां पर है बेटा जी? अगार का यूज टू ग्रो दी माइक्रोब्स, नहीं यार, क्या इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज? हाँ सर, ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है। अरे नलायको, ये माइक्रोब्स को भी ग्रो करवाएगा और ये आइसक्रीम और जेलीज बनाने में भी आपको हेल्प कर रहा है। अगार अच्छा कौन से अलगे से बिलोंग करेगा? कौन से अलगे से बिलोंग करेगा? तो ये हो गया बेटा जी आपका रेड अलगे, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। एंथ्रोजॉइड्स कैन नॉट बी, एंथ्रोजॉइड्स क्या नहीं हो सकते? देखो एंथ्रोजॉइड्स तुम्हारे बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, दे कैन बी मल्टीसिलेटेड, बट एंथ्रोजॉइड तुम्हारे पास कभी भी बेटा, कभी भी क्या नहीं हो सकता? ये मेल गैमेट है ना, ये कभी भी तुम्हारे पास फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकता। अच्छा, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, जो गैमेट है वो यूनिसेलुलर होगा, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? तो ये तुम्हारे पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ओके, ये तुम्हारे पास यूनिसेलुलर होते हैं और आपके हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, मैं क्यों इसे कह रहा हूं बेटा जी? बिकॉज ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है ना इनका, ब्रायोफाइट्स है मेन प्लांट बॉडी। इन सम फ्लावर कैलेक्स एंड कोरोला आर डिस्टिंक्ट एंड दे आर टर्म्ड एज, क्या बोलोगे? अब देखो यहीं पर है ना, तुम एकदम चौंक जाओगे और जोश में आके आंसर करते हो। देखो कर दिया कुछ, डंकी, HK एकेडमी, नीते, सब लोगों ने, अरे कान के जब जाऊंगा मैं तुम्हारे खींच के, कैलेक्स एंड कोरोलास आर नॉट डिस्टिंक्ट एज टर्म्ड एज। जब डिस्टिंक्ट नहीं होते तब पेरियांथ कहते हो तुम। एग्जामिनर कह रहा है कि कैलेक्स और कोरोला तुम्हारा डिस्टिंक्ट हो चुका है, तुम इसे पेरियांथ कहोगे? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ओके, पेरियांथ में क्या होगा? नन ऑफ दिस। पेरियांथ में क्या होगा जी? डिस्टिंक्ट नहीं होता है, इसमें डिस्टिंक्ट नहीं होगा, नॉट डिस्टिंक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? लिली, एग्जाम्पल इज और लिली। चलो आइए जी, द गिवन फिगर शोज द पार्ट ऑफ मैंगो कोकोनट, चूज द फॉलोइंग। मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रहा है अंदर से, ये सवाल इस बारी पेपर में आएगा कहीं ना कहीं, आज बहुत मजा आएगा। डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है? अब ये ए जो है बेटा जी, ये क्या है तुम्हारा? ईपी कार्प है क्या? ये ए आपका ईपी कार्प है, बी इज और मीजोकार्प, सी तुम्हारे पास सीड है, डी तुम्हारा क्या हो गया बेटा जी? एंडोकार्प। ठीक है, डी तुम्हारे पास एंडोकार्प हो गया। पेपर कैसा लग रहा है? इज इट सेटिस्फाइंग? पेपर मजा आ रहा है क्या? मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन, HBB जीन, सिंगल जीन है क्या? ऑन अ क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट, ये बात सही है। बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट, सो बोथ आर करेक्ट क्या? ओके, बोथ आर करेक्ट, both are correct. अच्छा, this cells of the region of meristematic activity of the root are, यहां के सेल्स कैसे होते हैं बेटा जी? यहां के सेल्स आपके जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यहां के सेल्स, यहां के सेल्स, अगर आप मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की अगर सेल्स बात देखो, ये जो टॉपिक है ना दो जगह पर रिपीट होता है, एक तो यहां पर मॉर्फोलॉजी में और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यहां के सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, घना प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाओ। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है अपनी पॉलीमराइजेशन जो है किसकी मदद से और कौन सी डायरेक्शन में करवाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बताओ किसकी मदद से? तो वो है तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा, वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा
जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करवाएगा, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका करवाएगा जी। क्लियर है? डन। तो ये बात भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अच्छा, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा करेक्ट होगा? ये लैक ओपेरॉन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लैक्टोज तुम्हारा इंड्यूसर होता है, ये बात एकदम सही है। अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। ये क्यों गलत हो गया जी? लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, नॉट अ हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। फिर द रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। सी करेक्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर सच एज द लैक्टोज और एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज एक्टिवेटेड बाय द इंटरैक्शन विद द इंड्यूसर। क्या? नहीं सर, ये क्यों गलत है? अगर मेरे पास प्रेजेंस होगा इंड्यूसर का, जिससे लैक्टोज और इसका, तो रिप्रेसर मेरा क्या होगा जी? ये इनएक्टिवेट हो जाएगा ना, इट इज इनएक्टिवेटेड, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा जी। सो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ओपेरॉन पे एक स्टेटमेंट सवाल गारंटी बनना है। प्रोसेस यूज्ड बाय द मेसेल्सन एंड स्टाहल फॉर स्टडिंग द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए वाज। 1958 में ये हुआ था क्या? मेसेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने कौन सा प्रोसेस यूज किया? देखो बच्चा यहां पे कैसे गड़बड़ी करेगा, वो बोलेगा देखो धीरज ने बोल दिया सेंट्रीफ्यूगेशन कह दिया, नहीं मालिक, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। बिकॉज आपका यहां पे N14 एंड आपका N15 लिया गया था क्या? ये रेडियो एक्टिव नहीं है बेटा जी, ये हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन के। रेडियो एक्टिविटी और आइसोटोप में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बी वेरी क्लियर। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पर ये हैवी आइसोटोप्स को अलग किया गया था मेसेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, चलो। अच्छा, आई जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा, मार्क कीजिएगा। अब आई जीन जो होगा बेटा जी, ये तुम्हारा रिप्रेसर है क्या लैक ओपेरॉन के लिए? जेड जीन किसके लिए कोड करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। वाई जीन विल कोड फॉर परमिएज और ए जीन विल कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। डी विल बी योर करेक्ट। अच्छा बेटा, कौन सा फिर से स्टेटमेंट करेक्ट हो गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कल भी आया था, कल उसका शॉर्टर वर्जन आया था, आज इसका पूरा वर्जन आ गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। अब एंडार्क देखो किस में देखने को मिलता है? एंडार्क स्टेम में देखने को मिलेगा और एक्सार्च रूट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम इन द स्टेम लाई टुवर्ड द पिथ और पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम आपका पिथ की ओर मिलेगा और मेटाजाइलम पेरिफेरी की ओर मिलेगा रिस्पेक्टिवली, करेक्ट है। ठीक है, एक्सार्च में प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम रूट में कैसे मिलेगा जी? तो प्रोटोजाइलम तुमको पेरिफेरी पर मिलेगा और मेटाजाइलम पिथ पर मिलेगा, दोनों के दोनों करेक्ट है। ओके, यस, चलो। अच्छा, कंजक्टिव टिश्यूज क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजक्टिव टिश्यूज? कंजक्टिव टिश्यूज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजक्टिव टिश्यू? पेपर बैलेंस लग रहा है क्या? बढ़िया। तो ये तुम्हारा पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं विच लाइज बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम। बी नहीं होगा, ये तुम्हारे पास पिथ और पेरिसाइकिल नहीं। तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ, अगर आप डाइकॉट रूट की अगर आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहती है कि कंजक्टिव टिश्यूज तुम्हारे वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो कि तुमको जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलते हैं जी। अच्छा, सीएफ ट्यूब एलिमेंट्स आर अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड दे आर एसोसिएटेड विद अ कॉम्पेनियन सेल। क्या? ठीक है, अ मैच्योर सीव एलिमेंट पोजेस द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल एंड अ न्यूक्लियस। लगाओ दिमाग, बहुत सुंदर क्वेश्चन है सर। ए करेक्ट लग रहा है, ए कैसे करेक्ट हो गया भैया? ए कैसे करेक्ट हो गया? ये ट्रांसफर्स अरेंज नहीं होता है, ये लॉन्जिट्यूडनली होता है ना, ये गलत हो गया। और मैच्योर सीव एलिमेंट जो है उनके पास न्यूक्लियस कहां से प्रेजेंट है? न्यूक्लियस नहीं होता है, दे लैक न्यूक्लियस। दोनों का दोनों स्टेटमेंट गया गुजरा है, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। ये क्लियर है? तो ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो कि लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड होता है और कॉम्पेनियन सेल से एसोसिएटेड है। भैया तुम्हारी एनसीईआरटी ना स्टेटमेंट से ही ठीक होगी,
माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, नर्व सेल एंड ह्यूमन ब्लड सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करो भैया मैच द कॉलम, करो मैच द कॉलम। अगर हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा तो 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5, नर्व सेल लॉन्गेस्ट होता है और ह्यूमन सेल का डायमीटर है जो आपके पास 7 माइक्रोमीटर का। अच्छा जी, ये एल शेप्ड क्रोमोसोम्स को अपन और क्या नाम से जानते हैं? एल शेप्ड क्रोमोसोम, एल शेप्ड। एल शेप्ड में क्या होगा बेटा जी? एल शेप्ड ये तुम्हारा सब मेटासेंट्रिक होता है क्या जी? मतलब बीच से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, जिसके वजह से आपको ये कुछ इस प्रकार से अपीयरेंसेस देखने को मिलता है। ये सेंट्रोमियर है, ये कुछ इस प्रकार से फिर देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा, इसके ऊपर एक मैच द कॉलम भी बन सकता है तुम्हारा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ टीलोसेंट्रिक कैसा होगा जी? आपका आई शेप हो जाएगा और मेटासेंट्रिक इज योर वी शेप्ड। और एक्रोसेंट्रिक कौन सा होगा? चलो अब ये वाला एक तुम बता दो, एक्रोसेंट्रिक होगा वो कौन सा होगा जी? एक्रोसेंट्रिक नहीं, एक्रोसेंट्रिक कैसे होगा भाई? एक्रोसेंट्रिक ये हो जाएगा तुम्हारे पास जे शेप्ड, इजंट इट? ठीक है, तो ये ध्यान रखना जी। चूज दी फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारे यहां पे फॉल्स है? ओके, कौन सा आपका फॉल्स स्टेटमेंट है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना है। कौन सा? सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल में भी। क्यों साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है? बिकॉज कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स स्पिंडल बनाएगा तुम्हारा। सेंट्रोसोम अकर इन एवरी एनिमल सेल एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल। बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रोसोम्स किस में देखने को मिलता है जी? सेंट्रोसोम्स होता है वो किस में देखने को मिलता है? ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? ये प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता है, टिपिकली प्लांट सेल में नहीं मिलता है। अच्छा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यूकैरियोटिक फ्लैजिलास आर नॉट स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। सर दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, काट दो। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडीज सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय। इसको तुम कैसे ट्रीट करेंगे? हम जो भी स्लजेज होते हैं उनको अपन कैसे ट्रीट करते हैं जी? तो एनियोरोबिक डाइजेस्टर में डालेंगे। अच्छा, ये कौन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आएगा या प्राइमरी ट्रीटमेंट में आएगा? ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है। ओके, चलो जी। स्ट्रेप्टोकोकस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड मोलस्कस परफ्यूशियस। आ जाओ करो। स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉड बस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि तुम्हारा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होगा। ओके, मोलस्कस परफ्यूशियस जो है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करता है? ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की तरह काम करता है। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है ना कि वो इनिबिट करता है एंजाइम को कि कोलेस्ट्रॉल ना बने, इजंट इट? याद रखना, अपनी एनसीईआरटी क्लियर रखना इस पॉइंट पे। चलो, फंगस बिलोंग टू विच जीनस? फंगस बिलोंग टू द जीनस डैश, टेक्स पार्ट इन द माइकोराइजा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारी एनसीईआरटी है। ये ग्लोमस है क्या? ग्लोमस, ये ग्लोमस है क्या? ग्लोमस, ग्लोमस। ठीक है, हाँ ग्लोमस। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अच्छा, आइडेंटिफाई ए एंड बी। आइडेंटिफाई कर लो ये ए क्या होगा और ये बी क्या होगा। ए और बी, ये ए जो है ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। ये ए जो है इट्स ए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और बी तुम्हारा केएम वैल्यू है। ये अपने आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा है क्या? ये आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में देखा है? नहीं देखा है, मैं तुमको दिखा देता हूं जिसने भी नहीं देखा। देखो ये वाला है, यहां पे देखो, यहां पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वी, यहां पे आई होप दिखना चाहिए ये वाला डायग्राम, और नीचे यहां पे केएम के बारे में बात किया गया है। तो आपका सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, विच एंजाइम विल कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज टू वाटर एंड ऑक्सीजन।
कौन सा एंजाइम तोड़ेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देगा? कौन है वो? तो वो है तुम्हारे पास पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, आइडेंटिफाई इट्स रेट। ये कितना फास्ट होता है बेटा जी? अगर कार्बोनिक एनहाइड्रस अगर प्रेजेंट रहेगा तो कितना फास्ट होगा जी? कितना फास्ट होगा? तो आपका बाय अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। अगर ये नहीं रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो तुम्हारे पास 200 मॉलिक्यूल घंटों में बनेंगे। चलो, लेसिथिन इज अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यूज का एग्जांपल कौन है? देखो ये सवाल आज इट इज पेपर में आ सकता है। लेसिथिन का एग्जांपल, लेसिथिन ग्लिसराइड्स नहीं फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है उसको आप लोग करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बनाना है तो पहले क्या होगा? सबसे पहले अपन कट करेंगे डीएनए को एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहले ये करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम लोग आइसोलेट करेंगे डिजायर्ड जीन को, डीएनए फ्रेगमेंट को। इसके बाद एम्पलीफाई कर लेंगे, उसकी कॉपीज बना लेंगे और लास्ट में अपन इंसर्शन करेंगे। डन। चलो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज इन द डीएनए एम्पलीफिकेशन। क्या पीसीआर से डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं? द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लग रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है? यहां पे तुम्हारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन का कोई सेंस नहीं बन रहा है। रीजन का कोई भी सेंस आपका नहीं बन रहा है विद दी असर्शन। बी इज योर करेक्ट जी, ठीक है ना? तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, बट ये आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन। स्टेटमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक दैट यूजेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट यूजफुल फॉर द ह्यूमंस। ये हम लोगों ने पढ़ा है स्टेटमेंट एनसीईआरटी में। स्टेटमेंट बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व क्लीविंग द डीएनए सेगमेंट विद एंडोन्यूक्लियस एंड रीजॉइनिंग इट विद द लाइगेज। बाद में लाइगेज से अपन जोड़ देते हैं इसको। यस, दोनों स्टेटमेंट वैलिड है ना? पहले आप लोग क्या कर रहे हो जी? आप लोग क्लीविंग कर रहे हो डीएनए सेगमेंट्स को, कि एंडोन्यूक्लियस से काट के हटा रहे हो, और फिर बाद में लाइगेज से जोड़ भी दे रहे हो। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर, हेंस सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड अकर्स ड्यूरिंग। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर किस फेज में स्प्लिट होगा? और पेपर में सवाल आएगा, 100% आएगा। ये आपका एनाफेज 2 में हो रहा है, ये एनाफेज 2 में हो रहा है। ओके, स्पीड अप ही करवा रहे हैं ना, आधा घंटा, ठीक है। चलो, कौन सा ट्रू नहीं है फॉर एनाफेज? भैया ये 40 क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सेंट्रोमेयर तुम्हारे स्प्लिट कर जाते हैं। कौन सा ट्रू नहीं है एनाफेज में? एनाफेज में क्रोमोसोम तुम्हारा इक्वेटर पे थोड़ी ना जा रहा है। ये वाला फेज कब होगा जी? ये मेटाफेज में होगा। क्रोमोसोम इक्वेटर पे कब अरेंज होंगे जी? इक्वेटर पे कब अरेंज होंगे? ड्यूरिंग द मेटाफेज। मेटाफेजिक प्लेट बनता है ना। एनाफेज में तो क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे जी, है ना? स्पिंडल 5 पोल्स जो है वो अपार्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाएगा, सेंट्रोमेयर आपके स्प्लिट हो जाएंगे। अच्छा, एक्साइन ऑफ द पोलन। अब एक्साइन के बारे में बताना, बहुत ही सुंदर बात है ये, बहुत सुंदर क्वेश्चन। अच्छा, इट्स अ हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। It is the most resistant organic matter known as layer which can withstand the high temperature, strong acid and alkali. Layer is made up of the sporopollenin, layer which cannot be degraded by any known enzyme. अभी तक इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकती है। तुम्हारी एनसीईआरटी इस बात पर कहती है ना कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या स्पोरोपोलिनिन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस होता है बेटा जी? क्या स्पोरोपोलिन नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं बेटा जी, कहीं कहीं पे इंटरवेंशन है। उस इंटरवेंशन का नाम क्या दिया गया है?
जम्पोर, जम्पोर, वेरी गुड। मैं ट्राई करूंगा रिवाइज भी करवा दूं। अगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अगार जो है वो किन से एक्सट्रैक्ट होगा? अगार, सीवीड, सीवीड, और ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? टैग पॉलीमरेज इज एसेंशियल फॉर द पीसीआर, ये करेक्ट है। डीएनए टैग पॉलीमरेज इज नॉट द थर्मोस्टेबल, सर ये थर्मोस्टेबल है, ठीक है। इन अ पीसीआर 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स आर यूज्ड। टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? यूज टैंक फॉर फर्मेंटेशन ऑफ फूड, यूज टैंक फॉर कल्चरिंग द रिकॉम्बिनेंट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जोश में आके सी पर टिक करेंगे, नहीं नहीं। बायोरिएक्टर्स इज यूज टैंक फॉर कल्चरिंग द रिकॉम्बिनेंट, इसके लिए फर्मेंटर होता है, फर्मेंटर होता है इसके लिए, ओके। लेकिन अगर हमें कल्चर मीडियम को बनाना तो बायोरिएक्टर्स लगेंगे उसके लिए। ओनली मेरे पास बी वुड बी द करेक्ट। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस को? इट इज यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट, डीएनए को बनाने के लिए यूज नहीं करते। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। अब उसका एक वाइसी वर्सा भी आएगा तुम्हारे लिए। अब असर्शन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ द इंटरफेज। एवरी क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेटाफेज हैज अ 2 क्रोमैटिड्स। लगाओ दिमाग, देखो सिंथेसिस जो है डीएनए का वो तुम्हारे एस फेज में हो रहा है, लेकिन कहां पर हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। ये असर्शन करेक्ट है। हर एक क्रोमोसोम के पास तुम्हारे पास क्या होता है बेटा जी? 2 क्रोमैटिड रहते हैं क्या? मेटाफेज में भी, ये सर। बट रीजन आपका कहीं भी असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कहीं पर भी। नहीं, करेक्ट है ना? करेक्ट है, इसमें क्या गलत है? अरे हर एवरी क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड रहता है ना, ठीक है। हाँ वो पॉलीमर, तभी तो पॉलीसेकेराइड बोला है ना उसको। आइडेंटिफाई द स्टेजेस इन द oocyte some vertebrate can last for the month or the year। कौन सा स्टेज? ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स नाउ क्लियरली अपीयर एज अ टेट्राड। बेटा पता नहीं गट फीलिंग लग रहा है ये जो बी वाला है ना, ये स्टेटमेंट में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं तो सवाल आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं। तो ये पैकेटीन में हो रहा है और ये डिप्लोटीन में, डी नहीं होगा, ओके। ड्यूरिंग दिस स्टेज द बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर एज अ टेट्राड। ये पैकेटीन का फीचर है, ये पैकेटीन का फीचर है। ड्यूरिंग पैकेटीन आपको 4 क्रोमैटिड्स देखने को मिलते हैं ना, 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम, और क्लियरली वो टेट्राड की तरह आपको दिख रहा है। बी नहीं होगा, जाइगोटीन नहीं होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बीटी टॉक्सिन। तो कंफ्यूजन हो गया अभी यहीं पे, कौन सा करेक्ट है फॉर बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन ऑन मिड गट epithelial cell creates a pores leading to swelling and lysis. BT is produced by the prokaryotes. BT is produced in its inactive stage. बीटी टॉक्सिन्स क्या है? देखो अब एनसीईआरटी है ना, बहुत ही अलग तरीके से इसके बारे में लिखती है। बीटी टॉक्सिन्स का नेचर बताओ एक बारी, नेचर। ये तुम्हारा इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है। ये मिडगट को जाके आपका इन्फेक्ट करेगा ना, मिडगट में लाइसिस कॉज करवाता है ये। अच्छा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड डैश। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज द एमटीपी इन विच ईयर? डैश इज अ कॉपर रिलीजिंग एंड डैश हार्मोन। तो बेटा इसे फीटिसाइड्स कहते हैं क्या? और 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज करवा दिया, ठीक है। कॉपर 7 जो है या कॉपर टी जो है, ये कॉपर रिलीजिंग है क्या? और LNG 20 जो है ये तुम्हारा हार्मोन रिलीजिंग है। डन? आगे सुनो,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक ये भी सवाल नीट 25 में आ रहा है, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो with up to the 8 blastomere could be transferred into the fallopian tube using the zygote intrafallopian transfer. Transfer of an ovum collected from the donor in the fallopian tube gift is another method for the female who cannot produce the one but can provide a suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. क्या लग रहा है, क्या दोनों ऑप्शंस करेक्ट है मेरे पास? बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. 3 carbon molecule in the C4 pathway is transported to. देखो हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता कहां पे? देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये बनता तुम्हारा बंडल स्लिट सेल में इनिशियली. यस. और उसके बाद मीसोफिल सेल में जब वो आता है, किसके लिए? मीसोफिल सेल में आता है, वहां पे तुम्हारे पास क्या टूटेगा और वो वापस से कहां पे रिटर्न जाएगा? ये अपर रिटर्न कहां पे जाएगा जी? ये जाएगा आपके पास मीसोफिल सेल्स में. तो C3 एसिड जो भी तुम्हारा फॉर्मोलाइट, इसको अपन वापस से बैक ट्रांसफर कर देते हैं मीसोफिल सेल्स में, और वहां पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? PEP में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इनिशियली एक्सेप्टर है ना. 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, फिर ये एक्सेप्ट करेगा, क्या करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा. तो ये बात ध्यान में रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. What is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundles? अच्छा, जो लार्जर बंडल शीथ आपको देखने को मिलते हैं, जो बंडल शीथ सेल देखने को मिल रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई? उसका इंपॉर्टेंस क्या है? वैस्कुलर बंडल में जो आपको बंडल शीथ सेल देखने को मिल रहा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल. ओके, क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ जाता है, ये इसका मेन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर. क्लियर है? और ये इम्प्रीवियस होता है गैसेस एक्सचेंज से, किसी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंक्रीजेस, जिससे कि कैल्विन साइकिल बहुत ही प्रॉपर्ली चल पाए जी. ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द ग्रेना साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Along with the electron that comes from the acceptor of the electron of the PS1, protons are necessary for the reduction of NADP plus H plus to NADP plus. बताना इस क्वेश्चन के बारे में. बेटा पहले NADP रिडक्टेज जो है ना, ये तुम्हारा स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट है. स्ट्रोमा साइड. तुम चाहते हो क्या कि जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस है जहां से स्टेटमेंट बन सकता है, वो भी अपन एक कर ले? हमारी टीम ने एक ऐसा पूरा एक मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसके अंदर हर एक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है, सबको हम लोगों ने एक ही जगह पे अरेंज कर लिया है, जिससे कि एनसीईआरटी भी एक जगह पे रिवाइज हो जाएगा. अच्छा, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है. क्यों गलत है बेटा जी? आपका NADP जो है ना, वो आपका NADPH में कन्वर्ट होगा क्या? ओके, वो आपका NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होगा जी. तो ये भी तुम्हारे पास गलत हो गया. बोथ आर इनकरेक्ट. ओके, ठीक है, चलो आइए जी. ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को यहां पे? ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक बार बताना. द गिवन बोन्स इज द फोरलिम्ब ऑफ द 3 मैमल्स. ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? क्या ये होमोलॉगी का एग्जांपल है? ये होमोलॉगी का एग्जांपल है क्या जी? तो इट इज डेवलप फ्रॉम द सेम अर्लियर स्पीशीज. ओके, ठीक है, वो सेम. कॉमन एनवायरमेंट नहीं होगा, कॉमन ए नहीं होगा. दे आर डेवलप फ्रॉम दी सेम अर्लियर स्पीशीज. ये होमोलॉगी का बेस्ट एग्जांपल है जी. ठीक है, होमोलॉगी. होमोलॉगी क्या शो करता है? कौन सा इवोल्यूशन? होमोलॉगी कौन सा इवोल्यूशन शो करेगा? डाइवर्जेंट. ध्यान में रखना. अच्छा, कौन सा फीचर करेक्ट है फॉर होमो इरेक्टस? बेटा गारंटी एक सवाल आएगा होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और या निएंडरथल्स के ऊपर. ऐसा एक सवाल आना ही आना है. ठीक है, कौन सा करेक्ट है? तो इनका ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी है. ये मीट खाते थे और ये 1.5 मिलियन ईयर अगो आए और ये होमो हैबिलिस से तुम्हारे इवॉल्व हुए. होमो हैबिलिस का ब्रेन साइज क्या था? 600 से 650 ब्रेन कैपेसिटी थी उनकी. ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट. बेटा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिलेशन टू द ETS?
ईटीएस के रिलेशन में कौन सा करेक्ट है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आएगा, मैट्रिक्स नहीं आएगा जी। ऑक्सीडेशन अगर एक मॉलिक्यूलर एनएडीएच का तो 3 एटीपी बन रहा है मेरा। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है। रेस्पिरेशन में लाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं क्या? नहीं, फोटोसिंथेसिस में आप यूटिलाइज कर रहे हो। अच्छा बेटा, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आ सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ मोबाइल एलिमेंट, दे आर मोबाइल एलिमेंट कौन है? यूबिक्यूनिन और तुम्हारे पास साइटोक्रोम सी। तो 59 का बी विल बी योर करेक्ट। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन बनाया हूं ना मैं, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाया, मैं ये वाले डायग्राम से बनाया हूं, और बहुत ही कम बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। ये देखो, ये वाला डायग्राम के अंदर से क्वेश्चन है। सवाल क्या पूछा हुआ है कि टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, वो कौन होगा? कौन होगा? तो वो होगा तुम्हारे पास साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 होगा, साइटोक्रोम A3 होगा। इनके पास 2 कॉपर सेंटर है ना, और यही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा देगा ऑक्सीजन को, यही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा देगा ऑक्सीजन को। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। Which among the following plant is a source of drug which is a native of America? अरे यार कौन है मालिक, फटाफट बताओ, चलो जल्दी से, कौन है वो? इरेथ्रोजाइलम कोका। अच्छा, कौन सा अमेरिका? ओके, कौन सा अमेरिका? कौन सा अमेरिका? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके चलो। An insect bite may result in the inflammation that spots ट्रिगर द अलार्म केमिकल सच एज। अब जब तुमको इंसेक्ट बाइट करती तो लाल हो जाता ना वो जगह, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। वो लाल क्यों हो रहा है? वो लाल क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। अच्छा, वन सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज अप टू हाउ मेनी न्यू सेल्स पर आवर? हाउ मेनी न्यू सेल्स पर आवर? तो ये मोर देन 17,000 पर सेल्स ऐड करेंगे क्या? सी नहीं होगा। चलो बेटा, कौन आपके ग्रोथ इनिबिटर है? ग्रोथ इनिबिटर्स कौन है यहां पे? ग्रोथ इनिबिटर कौन है? एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, ठीक है ना। ये इथिलीन तुम्हारा लार्जली इनिबिटर की तरह काम करता है। अच्छा, अब तो तुम मान जाओगे ना मेरी बात अब मान जाओगे ना। गारंटी एक सवाल, ये इस पे क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता, ना हो नहीं सकता। सवाल दो क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम अ फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा। तो डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा से वापस से तुम्हारे पास क्या बन गया है जी? मेरिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर बन गया है जी। मतलब डी डिफरेंशिएशन हुआ है क्या? डिफरेंशिएशन का रिमूवल हुआ है क्या? डी का मतलब होता है रिमूवल, तो डी डिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, अरे कह रहा है कि डिफरेंशिएटेड टिश्यू से वापस तुम्हारा मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो ये डी डिफरेंशिएशन का बेस्ट एग्जांपल है, डी डिफरेंशिएशन जी। क्लियर है? अब ये डिवाइड कर सकता है। Chondrocytes have a dash fertilization and many of them। इसके ऊपर भी सवाल अपने को बहुत प्रैक्टिस करना है बेटा जी। Chondrocytes have internal fertilization and many of them are viviparous। क्या ओपर्क्यूलम मिलेगा कॉन्ड्रोचिट्स के पास? ओपर्क्यूलम मिलेगा? ओपर्क्यूलम नहीं मिलता है गुरुदेव, ओपर्क्यूलम नहीं मिलता। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिश हम लोग कल सारी स्टार फिश, ब्रिटल फिश, उन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज ये वाली फिश को डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोफाइलम एंजल फिश, मैगजीन हेग फिश, प्रिस्टीस सॉ फिश, एक्सोकॉइटस फ्लाइंग फिश, ठीक है। अच्छा, पॉलिप मेडुसा कैसे बनाएगा? एसेक्सुअली,
और मेडुसा पॉलिप कैसे बनाएगा? सेक्सुअली जी, ठीक है। ये बन रहा है ए सेक्सुअली। क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है जी? मेटाजेनेसिस। किस में देखने को मिलेगा? ओबेलिया में देखने को मिलेगा, ओबेलिया में। अच्छा, क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिल रहा है। प्रेजेंस ऑफ 8 कॉम्प्लेट्स। मैं सारे फाइलम का ऐसा क्वेश्चन दूंगा फॉर ईच एंड एवरी फाइलम, रिवीजन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और इनमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो है तुम्हारा टीनोफोरा। एग्जाम्पल कौन है? प्लूरोब्रेशिया और टीनोप्लाना। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। मालिक एसिलोमेट कौन है? एसिलोमेट प्लैटीहेलिमिंथेसिस, प्लैटीहेलिमिंथेसिस। अच्छा, कोलंबिया, इंडिया, न्यूयॉर्क एंड ग्रीनलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। कोलंबिया 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड, इंडिया 1200, न्यूयॉर्क 105 और ग्रीनलैंड आपके पास 56 स्पीशीज। अच्छा, स्पीशीज ऑफ एंट, ऑर्किड, बीटल्स एंड फिशेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। तो एंट के लिए तुम्हारे पास 20,000 एंट की स्पीशीज है, ऑर्किड की भी स्पीशीज 20,000 है, ठीक है। बीटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 3 लाख, और फिश इज योर 28,000। एक ये भी सवाल इंपॉर्टेंट आपके लिए बन चुका है। अच्छा, अस्थमा, इंफेंसीमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हर एक चैप्टर का अपने को डिसऑर्डर बेस्ड मैच द कॉलम करना है। तुम पेपर का देख रहे हो मैं कौन से फ्लो से लेकर जा रहा हूं। अस्थमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। इंफेंसीमा, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जहां पे तुम्हारा एल्वेलर वॉल डैमेज हो जा रहा है जी। और ओआरडी का मतलब क्या है जी? ज्यादा समय तक अगर तुम किसी के इसमें रहोगे तो आपके पास क्या होगा जी? लंग्स की फाइब्रोसिस हो सकती है। अच्छा, कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। ये करेक्ट है। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2, हाइड्रोजन। PO2 एंड PCO2 इनहेल्ड इज 159, ये सही है PO2 के लिए। लेकिन PCO2 तुम्हारा 0.3 mmHg होता है। क्लियर है? 0.3 mmHg होता है, तो ये बताना बहुत ही जरूरी है। इन रिस्पॉन्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, द कीमोसेंसिटिव एरिया, द रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द aortic arch and carotid artery send a necessary signal for a remedial action to, किसको भेजेंगे? टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। डन। ड्यूरिंग अ वेंट्रिकुलर साइस्टॉल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू। बेटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किस में आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपका एओर्टा में आ जाएगा क्या? और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारे पास पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएगा और उसके बाद ये लंग्स में चला जाएगा। यहां से जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा से पूरी बॉडी में चल जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड तुम्हारे पास लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी पर चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पार्ट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन दी। अब ये देखो बोलेंगे सर ये डाइजेशन का क्वेश्चन है। नहीं मालिक, लिम्फ वाला टॉपिक पढ़ो, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, वहां पे इसके बारे में जिक्र किया गया है। लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय, कैसे सेपरेटेड है बेटा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है वो एक थिक फाइब्रस टिश्यू से सेपरेटेड है। इसका नाम क्या है बेटा जी? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। थिक थिन का भी मांजरा बहुत ही सॉलिड है मालिक। इन दी फ्रॉग, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा।
पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इन दी फ्रॉग सेंसरी पैपिलाई टेस्ट बट नेजल एपिथेलियम आर डैश व्हाइल आईज एंड इंटरनल लेयर इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है बेटा जी? सेंसरी पैपिलाई, टेस्ट बड और नेजल सेप्टम, ये सेल्यूलर एग्रीगेशन है अराउंड दी नर्व एंडिंग, अराउंड दी नर्व एंडिंग। Which of the following is a correct about the alimentary canal of the cockroach? हाइंड गट तुम्हारा इलियम, कोलॉन और रेक्टम में डिफरेंशिएटेड है। हाइंड गट क्या ब्रॉडर होता है क्या मिड गट से? और जो पूरी जो फोर गट है ना वो क्यूटिकल से लाइंड है। क्या बोलते हो? ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री कैनाल से आ सकता है सवाल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। कौन है ये? कॉकरोच। कॉकरोच। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है कॉकरोच को लेकर? एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा है जी, सुनो। एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय द हार्ड किडनीस एक्सोस्केलेटन, हेड इज अ ट्रायंगुलर and lies anteriorly at a right angle to the longitudinal axis of the body. A pair of a walking leg arise from the east thoracic segment. तीनों करेक्ट है। Osmoregulatory activated in response to excessive loss of fluid from the body, but stimulate the release of. अगर excessive loss अगर होगा तुम्हारा बॉडी से फ्लूइड का, तो किसको एक्टिवेट किया जाएगा? रिलीज ऑफ एडीएच फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। अरे नालायको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना, कौन है? एडिनो का मतलब एंटीरियर हो जाता है, ठीक है। जेजी से काम नहीं। यहां पे क्या पूछा गया है? लॉस हुआ है फ्लूइड का बॉडी से, तो एडीएच ही तो आके कंजर्व करेगा ना वाटर को। कंजर्वेशन कौन करे? एंटी डायरेटिक हार्मोन वासोप्रेसिन। Which term is used? आहा, बहुत ही प्यारा सवाल। Both for a kidney and a part of skeleton in the mammals. कौन सा टर्म अपन यूज करेंगे? And both for a part of a kidney and the ovary. क्या सवाल है? एक नंबर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बेटा। पेल्विस, पेल्विस अपन टर्म यूज करते हैं क्या? रीनल पेल्विस, और सेम पेल्विस अपन यूज करते हैं फॉर योर कमर की हड्डी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कॉर्टेक्स और मेडुला, हम लोग यूज करते हैं क्या किडनी और ओवरी के लिए? ठीक है, चलो। ये अभिषेक बच्चन इज अबाउट 6 फीट 1 इंच टॉल। भाई अभिषेक भाई जो है ना हमारे, वो 6 फीट लंबे हैं, ठीक है। किनके बच्चे हैं? अमिताभ बच्चन के, याद है ना इतना तो। वो सवाल है किनके बच्चे हैं। बेरहजा आमिर खान जो है वो कौन? पीके वाले, वो 5 फीट 5 इंच के हैं। Which among the following is the most likely the reason for the difference? ये क्यों आया है? कल तुम्हारा सीएसके के ऊपर भी क्वेश्चन होने वाला है। ओके, ये क्यों है बेटा जी? बिकॉज अभिषेक के ना जो वर्टिब्रे है ना वो लार्जर है। भैया जिराफ के पास भी सात ही सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, 7 ही सर्वाइकल इतना अपने पास है, बट जिराफ का गर्दन लंबा है, हमारा गर्दन लंबा क्यों नहीं है? वर्टिब्रे का साइज, वर्टिब्रे का साइज। तो अभिषेक इज हैविंग द लार्जर वर्टिब्रे, जिसकी वजह से अभिषेक भाई लंबे हैं, ठीक है। अच्छा, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग फॉर द ब्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे? क्या बोलेंगे इसे बेटा जी? इसे कहते हैं अपन क्रेनियम कहते हैं। और क्रेनियम जो है ना ये 8 बोन से मिलकर बना हुआ है, 8 बोन्स। ओके, ये आपके 8 बोन से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, कौन एक्सियल स्केलेटन बनाएगा? एक्सियल, एक्सियल कौन बनाएगा? एक्सियल, एक्सियल स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, ठीक है। लिम्ब नहीं होंगे। यहां पे स्कैपुला आएगा क्या? नहीं, स्कैपुला नहीं आएगा जी, या पेंडिकुलर में आ जाएगा तुम्हारे पास, और यहां पे तुम्हारा क्लेविकल भी नहीं आएगा जी। चलो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पोलराइज्ड एक्सोनल मेम्ब्रेन? पोलराइज्ड का मतलब है चार्ज एक्सोनल मेम्ब्रेन के लिए कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। द आउटर सरफेस पोजेस द पॉजिटिव चार्ज, ये बात एकदम सही है क्या? इट इज impermeable टू द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। द इनर सरफेस पोजेस द नेगेटिव चार्ज, और ये ज्यादा परमेबल है पोटेशियम के लिए और नियरली इम्परमिएबल होता है सोडियम के लिए।
क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सर 8 बोन कैसे है? कौन कह रहा है? किसको डाउट है 8 बोन कैसे है? बेटा फ्रंटल एक है, फिर तुम्हारे पास पैराइटल 2 है, फिर तुम्हारे पास टेम्पोरल 2 है, ऑसिपिटल है एक स्फिनोइड और एक इथेमॉइड है। तो ये टोटल आपके 8 बोन्स हो गए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन्स? कौन थायराइड हार्मोन कंट्रोल नहीं कर रहा है यहां पे? भाई मेरे पास ना एक्सेस नहीं है तो मैं चेक नहीं कर सकता हूं ऐड वाला क्या सीन है। मैंने कल उनको बोला हुआ था बट आज मैं उनको चिल्ला के बोलूंगा। देखो, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये तो कर रहा है, बीएमआर को रेगुलेट कर रहा है। स्लीप वेक साइकिल के लिए तुम्हारा पीनल ग्लैंड है। इम्यून सिस्टम के लिए तुम्हारे पास कौन है बेटा जी? डेवलपमेंट के लिए थाइमस ग्लैंड है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, सी और डी। एक मिनट, मुझे ना थायराइड ग्लैंड के लिए एक चीज समझना था यहां पे। थायराइड ग्लैंड तुम्हारे पास ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा है, ये सब कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इस स्लीप वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन द ह्यूमन डैश पैराथायरॉइड ग्लैंड कितने होते हैं मेरे पास? 4 होते हैं क्या? कहां पे प्रेजेंट है जी? बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये बैक साइड में आपको देखने को मिलता है जी, ये आपको बैक साइड में देखने को मिलता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, चलो बेटा कौन आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? जाते जाते एक आखिरी सवाल करके जाओ बेचे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। The adrenal cortex secretes a many hormone called corticoids, ये करेक्ट है। Aldosterone is a main mineral corticoid in our body. Cortisol is involved in maintaining the cardiovascular system, नहीं ओनली नहीं आएगा, आना किडनी फंक्शन। उसके लिए आपका गलत हो गया। डन है? मजा आ गया? कैसा लगा बेटा जी क्लास? हाउ वॉज द क्लास? हाउ वॉज द क्लास? 90 में से कितने तुम्हारे करेक्ट हुए? भाई बहुत सारे बच्चे ना कमेंट में आंसर नहीं बताते हो, क्यों नहीं बताते भाई? यार मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं इंश्योर कराऊंगा कि इसी सीरीज में से, ये 30 दिन में से मोर देन 80+ क्वेश्चन तुमको नीट में साक्षात यही देखने को मिलेंगे। आपको यकीन नहीं होता ना, मैं जब क्वेश्चन बनाने बैठता हूं ना, तुम देखो मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूं, हाउ आई मेक द क्वेश्चंस। यार मैं कहता हूं ना, पढ़ाना इज अ वेरी सिंपल थिंग, टीचिंग इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट जब आप क्वेश्चन बना रहे हो, अब ये देखो समरी की लाइन को नहीं छोड़ा जा रहा है, प्रॉपर्ली अंडरलाइन करके कौन सा क्वेश्चन बन गया। अगर आप तुम देखोगे क्वेश्चंस की तैयारी, हम लोग क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। सब न्यूमेरिकल नहीं आया, जेनेटिक्स के कम क्वेश्चन थे, सब आएंगे। मैं ना हर एक टॉपिक को इक्वल वेटेज देते हुए चल रहा हूं, तो वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट बेटा। ओके, और आपको ना मेरे क्वेश्चन आपको बड़े बड़े कोचिंग क्लास में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। अब पेपर ऐसे ही आता है यार, देखो कोचिंग वाले पेपर टफ इसके लिए बनाते हैं जिससे कि तुम हवा में ना उड़ो, ठीक है ना। अगर तुम एलन आकाश की बात करोगे तो दे मेक द पेपर इन सच अ वे, और एक उनका उसमें मॉनिटरी बेनिफिट भी रहता है, बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल पेपर रियल। आपका जो ड्रॉपर बच्चे देखे इनको पेपर ऐसे ही आता है, जो ड्रॉपर बच्चे ना उनको पता है पेपर ऐसे ही आता है, ठीक है ना। तो कितना अभी तुम्हारे पास क्या कहते हैं, मैं विदाउट एनोटेशन वाला पीडीएफ भी तुम्हारा ग्रुप में भी डलवा देता हूं। एक्चुअली मेरे पास है ना उसका हार्ड कॉपी भी है, आई अपलोड दैट ऑल्सो, ठीक है जी। तो तुम टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव को पहले ज्वाइन कर लो। कौन सा टेलीग्राम? जो भी ज्वाइन नहीं किया तुम टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करना ये अनमोल शर्मा लाइव, ये सर्च करो। मैं तुमको प्रिंटेबल कॉपी कल वाला और आज वाला दोनों भेज देता हूं, ठीक है। कल भी हमारी क्लास सुबह 10 बजे होगी, क्लासेस बंद अभी कभी नहीं होगी, ठीक है। 7 तारीख से हम लोग अलग चीज शुरू कर रहे हैं, सबको पता है वो चीज। ओके भैया, लाइक नहीं कर रहे हो यार, मैं ना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाला भाई। तुम लाइक वाइक नहीं करते हो और फिर प्रॉब्लम करते हो। एटलीस्ट 1000 लाइक होना चाहिए यार, 1000 लाइक यार सेशन एंड होते होते होना चाहिए। प्लीज गाइस, लेट्स शो सम सपोर्ट। मजा आ गया? हमने कितने मिनट में किया बेटा जी? हमको 1 घंटा लग गया। अपन मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मोटा मोटी 50 मिनट में अपन ने कर लिया है ना। 50 मिनट में कर लिया। पेपर आपको इसी स्पीड में करना है। और देखो जब भी करेक्ट और इनकरेक्ट अगर पूछा रहेगा तो आप पहले इसको हाईलाइट कर लो, और हर एक स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे हो तो देखो ऊपर क्या पूछा, करेक्ट इनकरेक्ट, और आप करो इसको, ठीक है। ओके डन डन, मजा आ गया? मजा आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। प्लीज गाइस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं यहीं पे पीडीएफ अभी भेज दूंगा। और प्लस वालों तुम्हारी क्लास अभी शाम को 6 बजे है जी। ओके
डन, हाँ डन। आइए, किस में डाउट है? नहीं, रेस्टिंग एड्रेनल मेम्ब्रेन जो रहता है ना पॉजिटिव, भाई बोल रहा है मतलब रेस्टिंग में क्या होगा, बाहर पॉजिटिव होगा अंदर नेगेटिव होगा, वो कह रहा है। और वो ज्यादा परमेबल पोटेशियम के लिए रहेगा और इम्परमेबल रहेगा सोडियम आयन के लिए जी। ठीक है, डन। और कोई दिक्कत? सर 34th क्वेश्चन में डाउट है, क्या डाउट है यार? 34th क्वेश्चन क्या डाउट है इसमें? कौन सा एंजाइम कैटलाइज करेगा ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन? तो पेरोक्साइडेज और कैटलाइज करते नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। दिस इज द लाइन ऑफ, इसमें क्या डाउट है? मेरे पास पेरोक्साइडेज और कैटलाइज जो है ना वो ब्रेक डाउन करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर ऑक्सीजन में। जब तुम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे ना मैं तुमको लाइन बता देता हूं, दिस इज अ डायरेक्ट लाइन। एक मिनट बच्चों मैं देख लेता हूं, मैं कमेंट अभी देख नहीं पा रहा हूं। अगर आप लाइन पढ़ते हो ना, ये वाली लाइन किधर गई? हाँ देखो यहां पे लिखा गया ना कि फॉर एग्जांपल इन द पेरोक्साइडेज एंड कैटलाइज व्हिच कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू द वाटर एंड ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है। तो पेरोक्साइडेज और कैटलाइज, ये वाली लाइन, दिस वन, ये वाली पैराग्राफ। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या डाउट है बेटा? देखो सेंट्रोमियर की जो स्प्लिटिंग होती है ना, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, वो तुम्हारी एनाफेज 2 में हो रही है। एनाफेज 1 में क्या होगा? एनाफेज 1 में, तो फिर एनाफेज 1 में क्या होगा बेटा जी? एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं कर रहा है, वहां पे तुम्हारे पास सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं क्या? नहीं। अगर तुम देखोगे इसके ऊपर भी साफ साफ ये एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। देखो तो आपके पास एनाफेज 1 में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे और सेंट्रोमेयर अटैच है, सेंट्रोमेयर अटैच रहेगा। सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग तुम्हारी एनाफेज 2 में हो रही है। ओके ठीक है। थर्ड वन में क्या डाउट है? थर्ड क्वेश्चन में डाउट है क्या? एक मिनट रुको। नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है। फॉर नॉर्मल कैपेसिटी टू फर्टिलाइज वन ओवम व्हाट परसेंट ऑफ स्पर्म मस्ट बी द बिगेस्ट मोर्टेलिटी? तो 40% है ना, वो तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ये डेटा है भाई, डेटा से मस्ती नहीं करूंगा। क्लियर है? डन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या? ये तो स्टेप है यार रिकॉम्बिनेंट। तो सबसे पहले तुमको डिजायर डीएनए का सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा, फिर कट करोगे, कट करके आइसोलेट करोगे, फिर बाद में एम्पलीफाई करोगे, बहुत कॉपी बनाओगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करोगे। डन। चलो सो फिर मिलते हैं अपन अभी कल सुबह 10 वाली क्लास में। तो मिस मत करना, क्लास अभी शेड्यूल करवा दूंगा और शाम को धमाकेदार। तुमको किसके ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बताना, और प्लीज कमेंट में फीडबैक और अपना मार्क्स डाल देते हैं। रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय, सी यू। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर सी होगा। सी कैसे होगा भाई? तुम पहले आइसोलेट थोड़ी ना करोगे यार, पहले तुम कट करोगे डीएनए को, उसके बाद आइसोलेट करोगे ना। ठीक है, ये ध्यान रखना बात। ओके। और ज्यादा एक बात और बेटा, जिसको भी ब्रह्मास्त्र टेस्ट में एनरोल करना है लेकिन एनरोल, और आपकी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। ओके, 6 अप्रैल से 2 से 5, जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा, कंप्लीटली फ्री है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई छोटा भाई बहन जो नीट 26 की तैयारी कर रहा है, उसको आप लोग बैचेस के बारे में बता सकते हैं। 9 अप्रैल से बैचेस शुरू हो रही हैं उसके लिए भी। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।